हर हर महादेव। शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, जानिए। सनातन धर्म में भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है उसे जीवन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। यदि आप भी भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये चीज़ें जरूर अर्पित करें। अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से चीज़ें अर्पित करेंगे तो भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। गलत इरादे से कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये उपाय आपको लगातार करते रहना है, यानी कि एक बार में ही कुछ किसी को नहीं मिलता। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की भी मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्यों को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आपको ये उपाय सोमवार को करने हैं, यानी आप लगातार भी कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं, शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं और प्रदोष व्रत में भी शाम के समय इसे कर सकते हैं। शिवलिंग पर शहद अर्पित करना से जो है टीबी, मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से इंसान के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देशी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जल से रुद्रा अभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। मधुमेह युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि जहां हम अनेकों तीर्थों पर घूमते हैं उनका जब जल लेके आते हैं, उन जलों से भगवान का अभिषेक करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है। प्रेम में रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर भी ठीक हो जाता है। दूध में शक्कर मिलाकर अगर हम शिव भगवान पर अभिषेक करते हैं तो सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी को पिघलाकर थोड़ा सा ठंडा होने पर उसका अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुओं का नाश होना ये नहीं है कि हम किसी की मृत्यु की इच्छा करें। नाश का मतलब है दूसरे की तरफ से दुश्मनी का खत्म हो जाना। किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही बुरी कामना करनी चाहिए। तो बोलिए हर हर महादेव।